नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और शुरुआत करेंगे अपना बिहार की जमुई की खबर से, जहां लक्ष्मीपुर मार्ग पर गुरुवार शाम बड़ा हादसा हो गया। स्कॉर्पियो ब्रेक फेल होने से पलट गई। एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। गुरुवार शाम जमुई लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित कटौना ओवरब्रिज के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का अचानक ब्रेक फेल हुआ, जिससे वे अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में 3 बार पलट गई। इस पूरे हादसे में स्कॉर्पियो पर सवार एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। 3 गंभीर घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल जमुई भेजा गया, जबकि 2 लोगों को मामूली चोटें आई। घायलों की पहचान मुंगेर जिले के खड़गपुर थाना क्षेत्र के कौशलपुर निवासी रंजन कुमार उर्फ मंटू सिंह, उनके पुत्र तारकेश्वर कुमार, पत्नी इनबा देवी और गुड्डू यादव और अभिनव यादव के रूप में हुई। रंजन कुमार का कहना है कि उनका बेटा तारकेश्वर पहले से ही गंगटा जंगल के पास एक सड़क हादसे में घायल था और सभी इलाज के लिए स्कॉर्पियो से जमुई आ रहे थे। जमुई से धीरज की रिपोर्ट। कौशलपुर घर हुआ। अच्छा, हाँ, तो आ रहे थे सर। मेरा लड़का जो है ना 3 बजे जग देख के जा रहा था हरला से, जम्मू हरला से। तो जंगल के पार होने के बाद जो है ना एगो मैंने सीआरपी कैंप है, उसी के बगल में मैंने गाड़ी मैंने चक्का फिसल जाने के बाद गिर गया। गिरने के कारण जो ट्रक आया। कहाँ पर हुआ घटना? कहाँ पर ये घटना हुआ था? मैंने उधर से खरम जंगल में मेरा लड़का का पैर टूट गया था। अच्छा, पैर टूट गया तो उसके क्रम में तो फोन किया हमको, तो हम गए, इसको उठा पुटक लाए। तो उधर से हम गाड़ी रिजर्व करके, गाड़ी मेरा अपना था, फोन किए भाई को, इसको नीरज साहब को हम लेकर आ रहे थे। अच्छा, तो लेकर के आने क्रम में सर, वहाँ से आने क्रम में आ रहे थे, कोई ज्यादा स्पीड गाड़ी भी नहीं था। भागलपुर से खबर है, जहां किशोरी से साइबर शोषण और धर्म परिवर्तन की साजिश का मामला सामने आया है। आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन पुलिस की लापरवाही ने परिजनों को थाने भटका दिया है। भागलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक और चिंता बढ़ाने वाली घटना सामने आई, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ साइबर शोषण और कथित जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश रची गई। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन उन्हें न्याय की बजाय थाने के चक्कर काटने पड़े। घटना शहर के बाजार इलाके की है, जहां आरोपी ने किशोरी से अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। जब ये बात परिजनों को पता चली तो उन्होंने तुरंत आरोपी को पकड़कर कोतवाली थाना पहुंचाया, लेकिन वहां की पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय उन्हें इशाकचक थाना भेज दिया। वहां से फिर वापस कोतवाली भेजा गया। इस दौरान परिजन शाम से लेकर रात तक सिर्फ चक्कर ही लगाते रहे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर में खरीफ महाअभियान के तहत कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने उद्घाटन किया। किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी दी गई। भागलपुर में शारदीय खरीफ महाअभियान 2025 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्यशाला, आपको बता दें, सह प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसका आयोजन कृषि भवन परिसर में किया गया, जिसकी मेजबानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण यानी कि ATMN की। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और साथ कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों को नई कृषि तकनीकों से परिचित कराना और उनकी फसल उत्पादकता व आय को बढ़ावा देना है। उद्घाटन के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर चौधरी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सी फसल में अधिक उत्पादन की संभावना है और कैसे किसान की आमदनी को दोगुना किया जा सकता है। उन्होंने भागलपुर को सब्जी और मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त क्षेत्र बताया और इसे आगे बढ़ाने की बात कही। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी आज कृषि में रबी कार्यशाला आयोजित किया गया है जिला कृषि कार्यालय परिसर में, जहाँ की कृषि विभाग के समस्त अधिकारीगण हैं। आप काफ़ी संख्या में किसान बंधु थे। मैंने 2-3 चीज़ उनसे अनुरोध किया है। कृषि विभाग में हमने टास्क दिया है कि हम किसानों की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो फसल है उस फसल की उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। कहीं हमारा बाढ़ प्रवण इलाका है, कहीं सुखाड़ प्रवण इलाका है, उसके हिसाब से फसल को कैसे आइडेंटिफाई। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश भर की विकास परियोजनाओं के तहत 18 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली योजनाओं का उद्घाटन किया। इसी कड़ी में बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित कर जनता को समर्पित किया गया। बता दें कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित 103 अमृत स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन किया, जिनका निर्माण
1100 करोड़ से ज्यादा की लागत से किया गया। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के अंतर्गत आने वाला रेलवे स्टेशन भी इस ऐतिहासिक योजना में शामिल किया गया। एनएसजी 5 श्रेणी में शामिल इस स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ बिहार की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए सजाया। इसकी वास्तुकला के स्थानीय कला और नजदीकी ऐतिहासिक स्थलों की झलक मिलती है। स्टेशन की प्रमुख विशेषताओं में आकर्षक फसाड, प्रथम और द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय, रिजर्व और एग्जीक्यूटिव लाउंज, विशाल आगमन क्षेत्र, इंडोर आउटडोर वीडियो कॉल, दिव्यांगजन अनुकूल अवसंरचना और सुव्यवस्थित साइन बोर्ड शामिल हैं। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर भट्टा गांव के वीर सपूत हवलदार संतोष यादव ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान देश की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की। गुरुवार को जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो हर आंख नम थी, लेकिन गर्व से भरी हुई थी। गांव की गलियां भारत माता की जय और हवलदार संतोष यादव अमर रहे जैसे नारों से गूंज उठी। तो वहीं शहीद संतोष यादव के अंतिम संस्कार में भागलपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, नवगछिया की पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार, एसडीओ, डीएसपी समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना के जवानों द्वारा उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। शहीद की पत्नी और परिवार के लोग इस क्षति से गहरे दुख में हैं। उनकी पत्नी बार बार बेहोश हो रही थी, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आई। संतोष यादव अपने अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और गांव के युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने के लिए जाने जाते थे। उनकी शहादत ने गांव के युवाओं में देश सेवा का जज्बा और भी बढ़ा दिया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये हमारे भारतीय सेना पर हमें गौरव है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नवगछिया जिला के विनोद जी हैं, इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सांत्वना देने आए हैं। और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर सभी सैनिक को सलाम किए हैं। सम्राट चौधरी जी भी, सभी दल के लोग वहाँ पर बिहार में भी। आज बहुत ही दुख है कि ऐसे वीर जवान हमारे बीच नहीं रहे। हम उनके मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार के लिए जो हो सकेगा सब सरकार करेगी। क्या लगता है इस तरह की आतंकवादी घटना लगातार देखी जा रही है? स्ट्राइक हुआ उसके बावजूद भी जो है ये तो लगातार हो ही रहा है, कम हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह सजग हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही अपने देश से आतंकवाद खत्म होगा। देखिए बात है, देश के सेवा में हम लोग तो आराम से जी रहे हैं यहाँ। देश संरक्षक, देश के सेवा, ये संतोष यादव जी देश के लिए शहीद हो गए। बच्चे हैं उनके, 4 बच्चे हैं। हाँ, 3 लड़की है, 1 लड़का है। काम चलेगा, सरकार उसका व्यवस्था करेगी। हम समझते हैं 1 करोड़ों का करोड़ रुपया इनको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समाज लोग है ना, समाज इतना देख रही है, इकट्ठा समय यहाँ से नहीं बल्कि 0 माइल से, नवगछिया 0 माइल से भीड़ लगा। आप देखे ताता है चारों तरफ, कैसे कैसे यहाँ तक आए यही समझिए। हम तो जानबूझ के आए, पहले आ रहा है, आ गया है वर्षा के निकट। आतंकवादी घटना को लेकर क्या? अरे आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया। आतंकवादी घटना घटाती है, आतंकवादी के कारण ही मारे गए हमारे संतोष यादव, शहीद हो गए। लगातार पाकिस्तान हमला कर रहा है। पाकिस्तान हमला क्या करेगा? भारत बहुत मजबूत थी है, दुनिया भर हमारा फौज है, शहीद होने के लिए तैयार। भागलपुर बार एसोसिएशन हॉल में जदयू विधि प्रकोष्ठ की अहम बैठक में अधिवक्ताओं की समस्याएं और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। डॉक्टर आनंद कुमार ने कई ऐसी बड़ी घोषणाएं की जो बहुत जरूरी थी। जनता दल यूनाइटेड यानी कि विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार का आगमन भागलपुर जिला न्यायालय परिसर स्थित बार एसोसिएशन हॉल में हुआ और इसी अवसर पर आयोजित बैठक में जिले के सैकड़ों अधिवक्ता और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने की। उन्होंने पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर डॉक्टर कुमार का स्वागत किया। कार्यक्रम में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति, संगठन की मजबूती और अधिवक्ताओं की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद कुमार ने कहा कि प्रारंभिक चरण में युवा अधिवक्ताओं को सरकार की ओर से समयबद्ध आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में अधिवक्ता या उनके परिजनों को भी सरकार मदद देगी। प्रैक्टिस के दौरान आकस्मिक निधन होने पर अधिवक्ता के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए,
पूरे बिहार के हर न्यायालय में हम अपने विद्वान अधिवक्ताओं से संवाद करने के लिए 1-to-1 घूम रहे हैं, ताकि पूरे बिहार के तमाम अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं, जो सरकार के समक्ष अभी तक नहीं रखी जा सकी थी, कि कैसे उनके वेलफेयर के लिए क्या काम सरकार कर सकती है, उसको वहाँ के हर बार में अलग अलग समस्याएं हैं और हर सिविल कोर्ट को हम जा रहे हैं। उसी क्रम में आज भागलपुर हमारे जो यहाँ हमारे विद्वान अधिवक्ता लोग हैं, उनके आमंत्रण पर उनसे मिलने हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ हम आज आए हैं, ताकि इन लोगों की समस्याओं को भी हम से रूबरू हो सकें। और पूरे बिहार के अधिवक्ताओं की लगभग एक ही जो तरह की मिलती जुलती समान समस्याएं हैं, कि जो यंग लॉयर्स हैं उनको स्टार्टिंग के दिन में उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहिए और उसके लिए कुछ स्टाइपेंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो सर्विस में प्रोलॉन्ग करने के लिए वो स्टैंड कर जाएं। बरहड़ा विधानसभा क्षेत्र में सोनाली सिंह ने महिला चौपाल आयोजित कर महिलाओं को सशक्त बनाने का संदेश दिया। महिलाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता पर खुलकर चर्चा की। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खरासपुर पंचायत में बरहड़ा की बेटी सोनाली सिंह द्वारा महिला चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं आत्मनिर्भरता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की। महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए उपयोगी सुझाव दिए, जिससे स्पष्ट हो पाया कि ग्रामीण महिलाएं अब समाज और विकास के मुद्दों पर पहले से ज्यादा जागरूक और सक्रिय हो रही हैं। सोनाली सिंह ने का कहना है कि महिला चौपाल का उद्देश्य महिलाओं को एक ऐसा साझा मंच देना था, जहां से बिना किसी संकोच के अपने विचार वो प्रकट कर सके और समुदाय में विकास में सक्रिय भूमिका निभा सके। भोजपुर से विष्णुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट। रजौली थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने अवैध महुआ शराब भट्टी पर छापेमारी कर 3000 लीटर जावा महुआ नष्ट किया। 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे गए। रजौली थाना क्षेत्र के जंगली इलाके में गुप्त सूचना के मुताबिक थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने अवैध महुआ शराब भट्टी के खिलाफ छापेमारी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में दर्जनों महुआ शराब की भट्टियां पकड़ी गई और मौके पर 3000 लीटर जावा महुआ को नष्ट कर दिया। छापेमारी के दौरान 2 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नावाडी निवासी रोहन सिंह के पुत्र लालजीत सिंह और महादेव सिंह के पुत्र नारायण सिंह के रूप में हुई। इनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा से खबर है, जहां दरभंगा की अदालत ने बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव की सजा माफ याचिका खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2019 के मारपीट मामले में 3 महीने की उनको सजा हुई थी। दरभंगा जिले के अलीनगर से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को 2019 के मारपीट मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ये मामला रईम खाना क्षेत्र के समैल गांव का है, जहां मिश्री लाल यादव और उनके समर्थकों पर उमेश मिश्र ने पैसे छीनने, अपमानित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले में फरवरी में अदालत ने विधायक को दोषी करार देते हुए 3 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना लगाया। गुरुवार को जब विधायक सजा माफ याचिका लेकर अदालत पहुंचे तो याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें हिरासत में ले लिया। अगली सुनवाई 23 मई को सजा के बिंदु पर होगी। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। मुझे जानकारी नहीं है, ये केस में हमको 3 महीने का सजा हुआ था। वो अपील में हम आए थे और कल उसका जजमेंट है और एक 625 क्रॉस अपील फाइल किया था, उसी में कल जजमेंट का डेट है। उसी में कितने दिन के लिए? कल के लिए। वैशाली के जदयू जिला महासचिव अजीत कुमार और उनके परिवार पर हमले की खबर सामने आई है। गंभीर वो घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस पूरी घटना का मामला दर्ज कर इलाज के लिए उनको अस्पताल भेज दिया। वैशाली जिले के पटेड़ी बेलसर प्रखंड के मौना महिमा गांव में जदयू के जिला महासचिव अजीत कुमार अकेला और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। शादी समारोह से लौटते समय हमलावरों ने लाठी, डंडा और धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया। अजीत कुमार के अनुसार उनके पिता से पहले से जमीन विवाद चल रहा था, जिसके चलते ये हमला हुआ। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने पहले उनके पिता से झड़प की और जब उन्होंने विरोध किया तो उन लोगों ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। हाजीपुर से चंद्रमणि की रिपोर्ट। फरबिसगंज से खबर है, जहां 17 वर्षीय मंटू कुमार की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजन हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस ने न्यायिक मांग कर रहे हैं। फरबिसगंज थाना क्षेत्र के खमकौल पोटरी वार्ड नंबर 2
में 17 वर्षीय मंटू कुमार दोपहर से लापता था। शाम को मकई के खेत में गंभीर हालत में पाया गया, जिसके बाद उसे अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद नेपाल के एक निजी अस्पताल रेफर किया। देर रात इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजन मृतक के गला दबाने से हत्या की आशंका जता रहे हैं। मृतक को गुरुवार सुबह एक छात्र ने घर से बुलाकर ले जाने की बात कही। मंटू के मोबाइल से एक संदिग्ध संदेश भी प्राप्त हुआ, जो उसके भाई के मोबाइल पर भी मिला। फरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। ये कल 11:30 बजे से बच्चा लापता था। हाँ। लगभग 3 से 4 बजे जब ग्रामीण के द्वारा और उसके गार्जियन के द्वारा जब खोजा गया तो मकई के खेत में गया, मगर सांस चल रही थी। फिर अनुमंडल अस्पताल लाया गया, यहाँ से रेफर कर दिया ब्लॉकनगर लेकर गए और 11 बजे रात में ये डेथ कर गया। और अभी जो पता चल रहा है कि इसका मर्डर किया हुआ है, उसका गला दबा हुआ है। बाकी पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आता है। क्या नाम हुआ आपका? मृत्यु कौन हुआ आपका? मेरा भतीजा हुआ। कैसे हुआ घटना? घटना जो है 2-4 लड़का इसको ले गया, मोबाइल के द्वारा फ़ोन करके बुलाकर 12 बजे बाद इसका मोबाइल में 10 कॉल किए, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन लगता था नहीं उठाया। 3 बजे के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद चारों बगल खोजने लगे तो मोटे के खेत में मिलाई। घर से मतलब गया था, फोन करके घर से बुलाया था? हम फोनों से बोला था, फोन इसी के लड़का दिया। अभी जब डेड बॉडी आई है तो ये पता चला, तब फिर हम लोग आए, इसकी जांच कर रहे हैं। इस फिल्म में पता चला कि एक मंटू कुमार है, उम्र करीब 17 साल है। ये तक कोचिंग भी आए थे, कोचिंग तो फिर गए हैं। उसके बाद ये घर में से 10:30 बजे बाद वो घर से लापता थे, जैसा कि परिजन ये बता रहे हैं। और वो उसके बाद करीब 4 बजे उसके बाद मकई का खेत है, उसके पास से परिजनों को वो लोग मिला और उसको फिर यहाँ से रेफरल अस्पताल लिया गया। परिजनों यहाँ फिर रेफ़र किया गया, उसको फिर नेपाल ले जाया गया और इलाज के क्रम में उसकी देर रात मृत्यु हो गई है। तो वो सब को भी लाया गया है, हम लोग उसको पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट प्रतीत नहीं हो पा रहा है, चूँकि विजुअल इंजरी अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मामला सस्पेक्टेड है। हम लोग अभी पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कॉज ऑफ डेथ और जो भी अंतिम है सब क्लियर होगी और जो उसका कानूनी कार्रवाई तो सही। तो बॉडी में जख्म वगैरह है, प्रथम दृष्टया क्या लगता है? अभी तो नहीं मिली है, तो इलाज का जो पार्ट था सब चीज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होती है। और इसी खबर के साथ अपना बिहार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।